हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पाठक पाठक सगर फाउंडेशन में आपका फिर से एक और स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप? अच्छे हो? अच्छा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी दुआएं हैं तो मैं अच्छा ही होऊंगा, और आप अच्छे हो तो फिर मैं अच्छा ही रहता हूँ। अब ये पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। रोज आपको वीडियो लेक्चर में डाल रहा हूँ तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी भी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देखिए, हम लोग जो बातें कर रहे थे वो रासायनिक साम्य की बातें कर रहे थे बच्चों। और रासायनिक साम्य में दो क्लासेज हमारी हो गई हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर जो हमने बात की थी वो अभिक्रिया के प्रकारों की बात की थी, अभिक्रिया प्रकार। और सेकंड क्लास में जो हमने बात की थी वो बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, जो गुलवर्ग और भाग्य ने दिया। और हमने भी बात की थी केसी के बारे में। केसी, जिसे साम्य स्थिरांक कहते हैं, इसको लिखना मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि केसी जब हम लिखते हैं तो ऊपर उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान लिया जाता है और नीचे क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान लिया जाता है। और यदि कोई ठोस पदार्थ है या शुद्ध द्रव है तो उसे नहीं लिखा जाता। ये सारी बातें मैं आपसे लास्ट लेक्चर में कर चुका हूं, बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया था और 5 इसके एग्जाम्पल भी कराए थे कि किस प्रकार से केसी को लिखा जाता है। क्लियर है बातें? आज हम रासायनिक साम्य की कहानियों को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज भी लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिएगा बच्चों, बात हमारी केसी की कुछ तरह से थी। केसी कैसे लिखते थे? ऊपर तो लिखते थे हम उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान और नीचे लिखते थे क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। जैसे कि कोई अभिक्रिया हो रही थी हमारी, एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं, N1A प्लस N2B इक्वल टू N1C प्लस N2D। ये कोई हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, इसका केसी हमें लिखना है तो कैसे लिख देंगे बच्चों? केसी इक्वल टू, इस अभिक्रिया का मतलब मैं आपको एक बार बता दूं कि A के N1 मोल B के N2 मोल से क्रिया करते हैं, जिससे C के M1 मोल बनते हैं और D के M2 मोल बनते हैं। तो केसी हमने लिख दिया, ऊपर किसको लिखेंगे? उत्पादों को लिख देंगे कि C का सक्रिय द्रव्यमान की घात M1 गुणा D के सक्रिय द्रव्यमान की घात M2 बटे A के सक्रिय द्रव्यमान की घात N1, मोलों को घात में लिखते हैं, ये मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूं, और B की घात N2। इस तरह से हमने केसी लिखना सीख लिया था। और केसी का मतलब क्या था? साम्य स्थिरांक, या इसी को क्या कह देते हैं? स्थिरांक शब्द का ही दूसरा मतलब क्या होता है? साम्य नियतांक। केसी का मतलब है साम्य स्थिरांक या फिर साम्य नियतांक। क्लियर? चलते हैं आगे, बताता हूं आपको। अब मेरे बच्चों, एक चीज और हुआ करती है, जहां मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे केपी के बारे में कि केपी क्या होता है। देखिए, केपी में पी का जो मतलब है वो है पार्शियल प्रेशर, आंशिक दबाव। एक तो चीज होती है हमारी केसी, केसी सी में सी का, केसी में सी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता है।
जब क्रियाकारक और उत्पादों की सांद्रताएं ली जाएंगी तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। सांद्रताएं ली जाएंगी तो कैसे लिख रहे हैं, और आंशिक दाब लिए जाएंगे तो क्या लिख रहे हैं, केपी लिख रहे हैं। अब हम मुझसे पूछेंगे सर केपी कब लिखते हैं। बच्चों, आंशिक दाब मापा जाता है गैसों का। यदि कोई गैसीय अभिक्रिया हो रही है, क्रियाकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में है, तो इस स्थिति में हम उनका आंशिक दाब लेंगे, और आंशिक दाब लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, केपी लिखा जाएगा। किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक और उत्पादों का आंशिक दाब लेंगे, और आंशिक दाब जब लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, केपी लिखा जाएगा। कैसे लिखते हैं केपी, आ जाइएगा। बच्चों, हमारी कोई अभिक्रिया हो रही है, N1A प्लस N2B, A के N1 मोल B के N2 मोल से क्रिया करते हैं, जिससे M1C प्लस M2D। ये कोई गैसीय अभिक्रिया हो रही है। यहां पर ए, बी, सी और डी कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। और गैसीय अवस्था में है तो फिर इसका क्या लिया जाएगा, आंशिक दाब लिया जाएगा, और आंशिक दाब लिया जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, केपी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे केपी, आइए मेरे बेटा, केपी बराबर वही का वही केसी लिखने का तरीका जो था वही केपी लिखने का तरीका है। आप उत्पादों को ऊपर लिखेंगे और क्रियाकारकों को नीचे लिखेंगे। केपी बराबर सी, लॉजिक सी, क्या सी का आंशिक दाब, तो दाब को किसे दर्शा देंगे, पी से, तो फिर ऐसे लिख दो पी सी। पी सी का मतलब क्या हो गया, सी का आंशिक दाब। घात देखो, सी की घात कितनी है, m1, सी के आंशिक दाब की घात m1 गुणा, तब देख दूसरे पर डी के आंशिक दाब की घात कितनी हो गई, m2 बटे, आ जाओ क्रियाकारकों की तरफ, पी ए के आंशिक दाब की घात कितनी है, बोलो n1 गुणा पी बी के आंशिक दाब की घात कितनी है, n2। ये हो गया लिखने का तरीका केपी। केवल कितना सा अंतर आया बताइए, सर अंतर ये आया है कि यहां तो हम आंशिक दाब ले रहे हैं, और जब केसी लिख रहे थे तो वहां पर हम सक्रिय द्रव्यमान ले रहे थे। तो सक्रिय द्रव्यमान यदि ले रहे हैं तो फिर केसी लिखा जाएगा, और आंशिक दाब यदि ले रहे हैं तो फिर क्या लिखा जाएगा, केपी लिखा जाएगा। पीसी का मतलब सी का आंशिक दाब, पीडी डी का आंशिक दाब, पीए ए का आंशिक दाब, और पीबी डी का आंशिक दाब। यह है केपी लिखने का तरीका। अब हम मुझसे कहेंगे सर ये आंशिक दाब बीमारी क्या है, ये आंशिक दाब क्या होता है। आइएगा मैं आंशिक दाब के बारे में आपको कहानियां बता देता हूं। आंशिक दाब, बच्चों आंशिक दाब का मतलब होता है मोल भिन्न गुणा कुल दाब। आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, मोल भिन्न गुणा कुल दाब। मोल भिन्न क्या होती है ये नहीं जानते, मैं बताता हूं। मोल भिन्न का मतलब होता है मोल बटे कुल मोल। मोल बटे कुल मोल। जैसे इधर देखिए उदाहरण से बताता हूं, ये हमारा कोई पात्र है, इसमें दो घटक हैं, घटक ए और घटक बी।
N1 मोल है और B के N2 मोल है। A के N1 मोल लिए गए, B के N2 मोल लिए गए। हमसे पूछा गया कि A की मोल भिन्न क्या होगी और B की मोल भिन्न क्या होगी। तो A की मोल भिन्न बना देंगे, मोल भिन्न को X से दर्शाते हैं कि X A बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, A की मोल भिन्न बराबर कैसे लिखेंगे बेटा, A के मोल बटे कुल मोल। तो A के मोल कितने हैं, N1 है सर, कुल मोल कितने हैं, N1 प्लस N2। ये हो गई A की मोल भिन्न। चलो B की बता देंगे आप लोग, बताओ तो बेटे, XB बराबर, हाँ सही बोल रहे हो, N2 बटे B के मोल कितने हैं, N2, और कुल मोल कितने हैं, N1 प्लस N2। ये तो मोल भिन्न का मतलब क्या हो गया, मोल जिसकी मोल भिन्न लिख रहे हैं उसके मोल बटे कुल मोल। A की मोल भिन्न लिख रहे हैं तो A के मोल बटे कुल मोल, B की मोल भिन्न लिख रहे हैं तो B के मोल बटे कुल मोल। तो आंशिक दाब का सूत्र क्या हो गया, मोल भिन्न लिख रहे हमने क्या लिख दिया, मोल बटे कुल मोल गुणा, इस तरह से निकालते हैं क्या, आंशिक। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, कैसे कैसे लिखते हैं और केपी कैसे लिखते हैं। क्लियर, आइएगा अब बच्चों हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं जिसको जेट में कई बार पूछता है, इकाइयों की बात है कि केसी की इकाई कैसे निकालते हैं और केपी की इकाई कैसे निकालते हैं। तो केसी की इकाई, केसी की इकाई निकालने का सूत्र होता है बेटा मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होगा, इसको और कैसे बोल सकते हैं तुम बताइए, मोल प्रति लीटर। अरे केसी में क्या लेते हैं बताओ, सक्रिय द्रव्यमान लेते हैं, और सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मोल बटे लीटर। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मोल बटे लीटर। तो लीटर को हम बटे से ऊपर लेके गए तो क्या लग गया, इनवर्स में गया, सीधी बात है। तो मोल लीटर इनवर्स की घात डेल्टा एनजी। केसी की इकाई निकालने का सूत्र मैंने आपको बता दिया है, मोल लीटर इनवर्स की घात डेल्टा एनजी। सर ये डेल्टा एनजी क्या बीमारी आ गई आज, बताएंगे अभी, थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा बच्चों। केपी की इकाई, तो बताओ केपी में पी का मतलब क्या है, प्रेशर, मतलब दाब, और दाब की इकाई क्या होती है, एटीएम होती है। लो जी, तो एटीएम की घात डेल्टा एनजी। केसी की इकाई, केसी में सी का मतलब क्या है, सांद्रता। सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल बटे लीटर, या क्या कह सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स की घात डेल्टा एनजी। और केपी में पी का मतलब क्या है, प्रेशर, और प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब, और दाब की इकाई क्या होती है, एटीएम, और घात क्या लगानी है, डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी क्या बीमारी है वो बताता हूं आपको, आइए। डेल्टा एनजी बच्चों, डेल्टा शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। एन का मतलब सब जानते हैं मोल, और जी का मतलब है गैस, मतलब गैसीय मोल में परिवर्तन। ठोस और द्रव को नहीं लेना, पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि ठोस और द्रव को काउंट नहीं करते, केवल हम काउंट करेंगे किसको, गैस को। आ जाएंगे तो डेल्टा एनजी निकालते हैं कैसे, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल।
उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रिया कारक के गैसीय मोल। अरे बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब ये नहीं पढ़ने वालों के लिए तो बहुत सारे बहाने हो सकते हैं कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, सर हमारे कम समझ में आ रहा है? या सर हमको अच्छे से ना वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से दिख नहीं रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं पढ़ने वाले के लिए हजार बहाने होते हैं और पढ़ने वाले के लिए सिर्फ एक कारण होता है कि उसे पढ़ना है। तो डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है बेटा? उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रिया कारक के गैसीय मोल। ये बिल्कुल ध्यान रखना है मेरे बेटा कि केवल कौन से मोल लेने हैं हमको? गैसीय मोल लेने हैं। ठीक है, तो केसी की इकाई लिखना बता दिया, केपी की इकाई लिखना बता दिया और डेल्टा एनजी का मतलब बता दिया। मैं तुमको उदाहरण लगाता हूं कि सर हमारे जेट में या आईसीआर में क्वेश्चन कैसे आएगा ये बता दो। आइए बता देते हैं। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, केसी एंड केपी की इकाई लिखो। केसी लगा केपी की इकाई लिखनी है, वो इस तरह से कोई अभिक्रिया को दे देगा। जैसे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। आप जानते हैं H2 गैस होती है, पहले भी ये कई बार मैंने रिएक्शन ले ली है, ये भी गैस होती है और ये भी गैस होती है। क्लियर? तो सबसे पहले चाहे आप केसी लिखें और चाहे केपी लिखें, आपको डेल्टा एनजी निकाल लेना है मेरे बेटा। तो डेल्टा एनजी कैसे निकालने की मैंने भी बताया था, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रिया कारक के गैसीय मोल। तो आ जाओ उत्पादों की तरफ। बताओ गैस है, पहले ये चेक कर लेना कि गैस नहीं लेना है। हाँ सर गैस है, कितने मोल है? 2। लो 2 माइनस क्रिया कारक की तरफ आओ, गैस है कितने मोल है? 1। गैस है कितने मोल है? 1। तो 1 और 1 2। तो डेल्टा एनजी का मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब केसी निकाल लो बेटी। केसी का सूत्र क्या था? मोल लीटर इनवर्स की घात डेल्टा एनजी कितना है? 0। डेल्टा एनजी का मान कितना है? 0। और बच्चों किसी की भी घात 0 कितना होता है? 1। किसी की भी घात 0 कितना होता है? 1। 1 की घात 0 1, 2 की घात 0 1, 50 की घात 0 1, 100 की घात 0 1। तो मोल लीटर इनवर्स की घात 0 का मतलब क्या हो गया? 1। इसका मतलब कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है मेरे बच्चों कि निम्न में से किसके लिए केसी की कोई इकाई नहीं है। तो जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एनजी 0 आ जाएगा उस अभिक्रिया के लिए केसी की कोई इकाई नहीं होगी। केपी बनाओ। केपी का मतलब क्या हो गया? 80 की घात 0। इसका मतलब भी कोई हो गया, किसी की भी घात 0 1। इसका मतलब इसकी भी कोई इकाई नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए केसी और केपी इकाई रहित है? तो यह अभिक्रिया ऐसी है जिसके लिए ना केसी की जिसके लिए ना केसी की कोई इकाई है और ना ही केपी की कोई इकाई है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एनजी का मान कितना है? 0 है। और देखिएगा क्लियर है? चलिए दूसरा उदाहरण, PCl3 प्लस Cl2 इक्वल टू PCl5। आप जानते हैं जब कि अभी पहले ली थी मैंने, PCl3 क्या होती है? गैस, Cl2 गैस और PCl5 गैस। ठीक, निकालो तो डेल्टा एनजी निकालो। चलो डेल्टा एनजी इक्वल टू, तो बाहर की तरफ देखो गैस के कितने मोल है? 1 माइनस क्रिया कारक की तरफ देखो, 1 तो इसका है, गैस है, 1 इसका और 1 इसका 2।
तो डेल्टा एन कितना है बताओ, 1 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, -1 -1। तो कैसे बराबर मोल लीटर इनवर्स की घात -1, ये हो गया आंसर। अब थोड़ा सा इसको यदि खोलना चाहे वो तो ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे होता, मोल की घात कितनी हो गई, -1, मोल की घात -1 और लीटर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटे। तो मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर। केपी निकाल दो बेटे, केपी के लिए क्या करेंगे, एटीएन की घात -1, डेल्टा एन जी का मान हमने निकाल रखा है -1, ये लो। ये दूसरे अध्याय के लिए आ गया केसी और केपी की इकाई। क्लियर है, चलते हैं तीसरे अध्याय पर। ये लो, N2 + 3H2 बराबर 2NH3। आप जानते हैं ये गैस है, ये भी गैस और ये भी गैस। ठीक है, निकाल दो बेटा डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी बराबर उत्पाद की तरफ कितने गैस मोल है, 2 माइनस इधर कितने, 1 और 3 4, 1 और 3 4 बराबर -2। डेल्टा एनजी का मान -2 है, निकालिए केसी। केसी बराबर मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स की घात कितनी लगा दी, -2। खोल लो थोड़ा सा, हो सकता है ये वाला ऑप्शन नहीं मिले, तो बताओ मोल की घात कितनी हो गई, -2, मोल -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लीटर की घात, माइनस माइनस प्लस हुआ करता है, तो मोल की घात -2 और लीटर की घात +2। क्लियर है, 3 एग्जांपल करा दिए किसके, केसी की इकाई। हाँ केटी है ना, केटी निकाल लो यार, तो निकाल लो, खुद ही सीख गए यार। तो केटीएम की घात -2। क्लियर, चौथा एग्जांपल और ले लो बेटा, तो चलिए और आ जाइए बच्चों। 2SO3 = 2SO2 + O2। ये गैस गैस और ये भी गैस। SO3 गैस होती है, SO2 गैस होती है, O2 गैस होती है जी। निकाल दो डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इक्वल टू, इधर देखिएगा गैस के मोल 2 और एक उसका 2 + 1 = 3, सीधा लिख लो यार 3। उत्पाद के गैस के मोल कितने हैं, 3, क्रियाकारक की तरफ 2, तो कितना आ गया बोलो, 1। 3 में से 2 गया तो 1 यार, ये समझना पड़ेगा क्या। केसी बराबर बताइए, मोल लीटर इनवर्स की घात कितनी हो गई मेरे बच्चों, 1 हो गई थी केसी की इकाई। केपी लो जी, केपी भी ले लो। केटीएम डेल्टा एन का मान कितना है, 1 लो जी। तो इस तरह से निकाल देंगे केसी और केपी की इकाई। ये डी एग्जांपल है हमारा, 4 एग्जांपल करा दिए आपको केसी और केपी की इकाई के। क्लियर, एक एग्जांपल और लेंगे, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं उसको। हाँ जी, आ जाइएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू CaO + CO2।
बताओ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कई बार तो बता दिया यार, सॉलिड होता है, ठोस होता है, ये भी सॉलिड, और CO2 गैस। चलो डेल्टा एन जी निकालो। डेल्टा एन जी इक्वल टू बताओ उत्पाद की तरफ कितने गैसीय मोल है, इसको नहीं लेंगे, ये सॉलिड है, तो उत्पाद की तरफ गैसीय मोल कितने, केवल एक, CO2 का एक मोल है, एक, माइनस क्रियाकारक की तरफ कोई गैस है ही नहीं तो 0, तो डेल्टा एन जी का मान कितना आ गया, एक आ गया यहाँ पर। अच्छी रिएक्शन है, सॉलिड को नहीं लेते। हाँ तो केसी की इकाई निकाल दो, मोल, लीटर इनवर्स की घात कितनी हो गई बेटी, एक, केपी बोलो बेटे, एटीएम की घात। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि केसी और केपी की इकाई। 5 एग्जांपल आपको करा दिए कि कैसे तुम केसी की इकाई निकाला करते हो और किस तरह से केपी की इकाई निकाला करते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि केवल गैसों को लेना है, डेल्टा एन जी में जी का मतलब भी गैस है, गैसीय मोलों में परिवर्तन। तो यह हमने बात की है केसी और केपी की इकाई। टॉपिक को आगे बढ़ा देते हैं। आइए हम बात करेंगे बच्चों केसी एंड केपी में संबंध। यहां से आसान क्वेश्चन पूछता है लगभग, केपी और केसी में संबंध क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, एक सूत्र आपको याद रखना होगा यहां पर, केपी बराबर केसी आरटी की घात डेल्टा एन जी। यह संबंध हुआ करता है केपी और केसी में। केपी बराबर केसी आरटी की घात डेल्टा एन जी। बच्चों ये क्या बीमारियां, ये तो पता है आपको, केपी में पढ़ा दिया, केसी में आपको पढ़ा दिया। आरटी क्या बीमारी है सर, आइएगा इसका भी इलाज कर देते हैं। आर का मतलब होता है मेरे बेटा गैस नियतांक, गैस नियतांक बोलते हैं इसको, और इसका मान याद रखना है बेटा तुमको। इसका मान होता है 0.0821। इकाई जरूर याद रखनी है, मैं इकाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, हमेशा कहता हूं इकाइयों को मत भूला करो। एटीएम गुणा लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आर का मान बताओ 0.0821। इकाई कौन सी इकाई में है ये, एटीएम गुणा लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर। दूसरी इकाई में और बताना हूं, आर का मान देखो 8.314। सर अभी तो ये बताया था, अब ये कैसे बता दिया, अलग इकाई में बताया है, मान बदल गया है। अब क्या हो गया सर, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सर कैलोरी में भी बता दो, ठीक है कैलोरी में भी बता देते हैं। तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4 का भाग लगा देते हैं, तो 8 में 4 का भाग लगा दो, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आर के 3 मान मैंने आपको बता दिए हैं, एटीएम गुणा लीटर में, जूल में और कैलोरी में। तीनों मान याद रखने हैं क्योंकि यहां न्यूमेरिकल्स में भी आर का मान काम आएगा, और यह न्यूमेरिकल्स में आर का मान लेना है आपको, ये वाला एटीएम वाला, ठीक है।
आर का मान सीधा भी पूछ सकता है वो कि निम्न में से आर का कौन सा मान सही है। तो 3 इकाइयों में मान मैंने आपको बता दिए। टी का मतलब क्या है सर? टी का मतलब है ताप। और किस में लेना है? ये केल्विन में। ताप किस में लेना है? केल्विन में लेना है। यदि डिग्री सेल्सियस में दे भी रखा हो तो उसे किस में बदल लेना? केल्विन में बदल लेना। कैसे बदलते हैं बताओ? 273 जोड़ करके। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो कितना जोड़ दिया करो? 273। क्लियर बात है? जैसे मैंने कहा तुमसे, मैंने कहा बेटा कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में बदलना तो 273 जोड़ दो इसमें। 273 प्लस 25, बोलो कितना हो गया? 298। यार क्या कर रहे हो? 298 केल्विन हो गया। मैंने कहा 27 डिग्री सेल्सियस, तो 273 जोड़ दो इसमें, कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। तो यदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ दो। तो ये है हमारा केपी और केसी में संबंध। अब मैं तुमको 3 स्थितियां बताता हूं। डेल्टा एनजी का मतलब आपको पता ही है अच्छे से। क्या क्या डेल्टा एनजी का मतलब? केसीए मोनो में परिवर्तन। अब 3 स्थितियां देखो बेटा। यदि डेल्टा एनजी का मान 0 है तो क्या होगा? डेल्टा एनजी 0 से ज्यादा है तो क्या होगा? और डेल्टा एनजी 0 से कम है तो क्या होगा? 3 स्थितियां बनती है। डेल्टा एनजी 0, डेल्टा एनजी 0 से ज्यादा, ये ज्यादा का चिन्ह हुआ करता है, और डेल्टा एनजी 0 से कम। तुमने यदि डेल्टा एनजी बराबर 0 है ना, तो इस स्थिति में केपी बराबर केसी होगा। केपी और केसी के मान बराबर होंगे। और यदि डेल्टा एनजी 0 से ज्यादा है तो फिर केपी ज्यादा होगा केसी से। और यदि डेल्टा एनजी 0 से कम है तो केपी कम होगा जी केसी से। डेल्टा एनजी 0, केपी बराबर केसी। डेल्टा एनजी 0 से ज्यादा, केपी केसी से ज्यादा। डेल्टा एनजी 0 से कम, केपी केसी से कम। क्लियर है बात? और डेल्टा एनजी 0 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया? कैसा मान? धनात्मक। हर बात को बता रहा हूं यार, बिल्कुल 0 लेवल से बढ़ा रहा हूं। और डेल्टा एनजी 0 से कम, 0 से कम मतलब ऋणात्मक। तो डेल्टा एनजी यदि धनात्मक है तो केपी केसी से ज्यादा आएगा, और यदि डेल्टा एनजी 0 से कम है, ऋणात्मक है, तो केपी कम आएगा, केसी ज्यादा आएगा। देख लीजिएगा अच्छे से, कोई बात में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन इसी तरह आएगा, कराने वाला क्वेश्चन। केपी और केसी में संबंध बताइएगा। चले चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बच्चों किस तरह से क्वेश्चन आपके जेड में या आईसीआर में या बीएचयू में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। केपी एंड केसी में संबंध बताओ। केसी एंड केपी में संबंध बताओ। आ जाएगा पहला रिएक्शन, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI गैस, I2 गैस, HI भी गैस, तीनों ही गैस हैं। अब डेल्टा एनजी निकालो सबसे पहले। डेल्टा एनजी बराबर डेल्टा एनजी बराबर
तो डेल्टा एन जी निकालना मैंने आपको बता रखा है। उत्पाद के गैसीय मोल कितने, तो क्रियाकार के गैसीय मोल तो कितना आ गया, 0। तो डेल्टा एन जी 0, बता दो यार अब तो, Kp बराबर Kc। इस अभिक्रिया के लिए जितना Kp का मान होगा उतना ही Kc का मान होगा। और देखो दूसरा एग्जांपल देखो बेटे, PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, ये क्या होती है, गैस, गैस, ये भी गैस। बताओ डेल्टा एन जी कितना आया, उत्पाद के गैसीय मोल कितने, एक तो PCl3 का मोल है, एक Cl2 का मोल है, 2 - 1 बराबर 1। तो डेल्टा एन जी का मान 1, 1 का मतलब 0 से ज्यादा। अरे 1 0 से ज्यादा क्यों होता है, क्या देख लो, 1 0 से ज्यादा, तो डेल्टा एन जी 0 से ज्यादा, तो Kp Kc से ज्यादा। डेल्टा एन जी 0 से ज्यादा, Kp Kc से ज्यादा। पक्का, क्लियर है। और उदाहरण ले लेते हैं आगे तीसरा, देखो भाई, देख लो और देख लो। तो बच्चे सोचते होंगे सर फटाक फटाक से मिटा देते हो, रुकते क्यों नहीं, ट्रेन भाग रही है, कोई ट्रेन नहीं भाग रही है, रुक तो आराम से देखो ना। पक्का, चलो देखो यार, ध्यान से देखो। बड़ी समस्या आती है एग्रीकल्चर वाले बच्चों को, सर केमिस्ट्री समझ नहीं आती कि सर कितना बड़ा भूत है ये, है पता नहीं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। अब कुछ नहीं हो रहा, देख लो, अब तो नहीं हो रहा ना, कुछ होगा भी नहीं, ध्यान से देखोगे तो। चलते हैं इसी एग्जांपल पर, N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। गैस है यार, सबको मालूम है ना तुमको, गैस गैस गैस। तो डेल्टा एन निकाल दो, बोलो उत्पाद के गैसीय मोल कितने हैं, 2 माइनस क्रियाकार के गैसीय मोल 1 3 4, कितना आ गया, -2। -2 तो 0 से कम होता है, -2 0 से कम होता है, तो डेल्टा एन जी 0 से कम, Kp Kc से कम। डेल्टा एन जी 0 से कम, -2 है ना, तो 0 से कम हो गया, 0 से कम तो Kp Kc से कम। क्लियर। एक एग्जांपल और लो, मन कर रहा है, और लो तो लो, और ले लो एक CaCO3 वाला ले लो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, ये ठोस, ये ठोस, ये गैस। निकालो ना डेल्टा एन जी, क्या कर रहे हो, डेल्टा एन जी इक्वल टू उत्पाद की तरफ गैसीय है, मोल कितने हैं, 1। क्रियाकारों की तरफ गैस तो कोई है ही नहीं, 0। तो 1 - 0 का मतलब 1। तो डेल्टा एन जी का मान कितना आया मेरे बेटा, 1। 1 तो 0 से ज्यादा, डेल्टा एन जी 0 से ज्यादा, Kp Kc से ज्यादा। लो, Kp ज्यादा Kc से ज्यादा, देख लो आराम से, बोलो, कर देंगे आराम से। कोई क्वेश्चन आए, अरे आते हैं यार, ऐसे आते हैं, कुछ बच्चों की समस्या होती है, 50 किताब पढ़ते रहते हैं, इधर से भी ले आए, उधर से भी ले आए, संजीवनी बूटी भी ले आए, एक्सलेंट बूटी भी ले आए, एसपी की किताबें ले आए, 5 कोचिंगों के नोट्स ले आए, किसी का एप्स पढ़ लिया, अलग अलग टीचर के यूट्यूब चैनल देख लिए। अरे दादा कहां देख रहे हो, सब कुछ यहां से आएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है जेट का, आईसीआर का आपका अब तक नहीं आया ना, पिछले 9 साल से सब यहीं से आने वाला है, सारी कहानियां यहीं से आने वाली है। बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है किसी चीज को बार बार पढ़ो। बहुत अधिक चीजें पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि कम चीजें पढ़ो लेकिन उनको बार बार पढ़ो। बताएंगे इसका भी बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल बताएंगे कि इसका मतलब क्या बताया मैंने।
बोलो समझ में आ गया ये? आराम से निकाल देंगे केपी और केसी में संबंध। बेटा ये क्वेश्चन बता दो तो फिर, इतनी देर से मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन बता दो आज। अब क्रिया H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। इसके लिए हमको Kc का मान दिया है, माना कि इसके लिए Kc का मान 10⁻2 है, पूछ लेता है इस क्वेश्चन को। तो Kp का मान बताओ। अब क्या H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI के लिए यदि Kc का मान 10⁻2 है तो Kp का मान ज्ञात कीजिए। कर दो, क्या दिक्कत आई है? डेल्टा Ng बराबर, बोलो गैस सही है कि नहीं? तो उत्पाद के जैसे मोल 2, क्रियाकार के 2, तो 2 - 2 बराबर 0, और डेल्टा Ng 0, तो Kp बराबर Kc। तो जितना मान Kc का उतना ही मान Kp का, और Kc का मान हमको दे रखा है क्वेश्चन में 10⁻2। लो जी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल जी, चुटकियों में कर देंगे फटाक से, पता ही नहीं चलेगा कब हमें केमिस्ट्री सॉल्व हो गई आपकी। बिल्कुल समझ में आ गया? तो ये बात हमने की थी मेरे बच्चों, Kp और Kc की। Kp कैसे लिखते हैं, Kc कैसे लिखते हैं, Kc की इकाई क्या होती है, Kp की इकाई क्या होती है, Kp और Kc में क्या संबंध है, इन पर आधारित हमने खूब सारे क्वेश्चन भी किए आज। तो बच्चों बाकी की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको यदि क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है यारो, बहुत अच्छा केमिस्ट्री को समझ पा रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें कि देखो जी केमिस्ट्री बहुत अच्छी समझ में आ रही है हमारे, तुम भी तो पढ़ो ना, तुम भी तैयारी करो। बाकी चर्चाएं नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।